तो नारुतो में ऐसे कितने सारे कैरेक्टर जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं तुम्हें ऐसे 20 कैरेक्टर बताने वाला हूँ जो कि नारुतो एनिमे में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। तो लाइक दिस वीडियो एंड टू एंजॉय। नंबर 20 काकाशी हताके। तो काकाशी जिसे पूरे शिनोबी वर्ल्ड में कॉपी निंजा के नाम से जाना जाता है, और उसने तकरीबन 1000+ जूसू को कॉपी कर रखा है। और उसने जाबुजा से फाइट करते वक्त उसने जाबुजा के जूसू को इतनी परफेक्ट तरीके से कॉपी कर रखा था कि जाबुजा को यह लगने लगा कि वह फ्यूचर देख सकता है। और काकाशी ने चितोरी जैसे पावरफुल जूसू को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट गारा। तो गारा वन टेल शिकागो का जिंजुरिकी था, जिसे उसके विलेज में उससे काफी ज्यादा लोग डरते थे। और जब उसने चुनिन एग्जाम में पहली बार एंट्री लिया था, तभी से लोगों को यह लगने लगा था कि ये तो मॉन्स्टर है, और इसके सामने उस वक्त जो भी आता था उसे वह खत्म कर देता था। नंबर 18 सुनाडे। तो जब पेन एली विलेज पर अटैक किया था, तब उस वक्त 5th होकागे सुनाडे थी, और पेन के अटैक से काफी सारे लोग जख्मी हो गए थे। और सुनाडे ने उस वक्त कासियो की हेल्प से सभी लोगों को रिकवर करके उसे सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। और पेन के आखिरी अटैक के बाद जब सारा विलेज तबाह हो गया था, तब भी काफी सारे लोग बच गए थे, और अगर वहाँ पर सुनाडे नहीं होती तो वह सभी लोग पेन के इस अटैक से शायद ही बच पाते। नंबर 17 देदरा। तो देदरा जो कि अपनी आर्ट की काफी ज्यादा कदर करता है, और उसने सैंड विलेज में घुस के अकेले ही गारा को पकड़ लिया था। और जब उसके और सास्के के बीच फाइट हुई थी, तब वह उस वक्त शारिंगान को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि उसने इटाची से भी एक बार सामना किया था, और इसलिए उसने सास्के से फाइट करते वक्त इस चीज का ध्यान रखा था कि वह किसी तरह का गेंजूसी में न पड़ जाए। और देदरा ने अपने लास्ट अटैक से सास्के को लगभग खत्म ही कर दिया था, और अगर सास्के वहाँ पर मांडा को समन नहीं करता तो वह नहीं बचता। नंबर 16 ओरोचिमारू। तो ओरोचिमारू 3 लेजेंडरी शानिन में से एक है, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से जाना जाता है। और ओरोचिमारू का यह सपना है कि वह इस दुनिया के सारे जुत्सु को सीख सके, और वह उन सभी जुत्सु को सीखने के लिए इमोर्टल होना चाहता था, और इसी वजह से वह किसी भी तरह सास्के की बॉडी पाना चाहता था। नंबर 15 काबुतो। तो काबुतो को हमें नारुतो में सबसे पहली बार चुनिन एग्जाम में दिखाया गया था, और यह बताया गया था कि वो काफी बार फेल हो चुका है, लेकिन असल में काबुतो ओरोचिमारू का एक वफादार निंजा था, जो कि एक मेडिकल निंजा था। और जब ओरोचिमारू का दोनों हाथ सील हो गया था, तब काबुतो ने ओरोचिमारू को सभी फाइट से बचाया था, और काबुतो ने लेजेंडरी शानिन से भी लड़ा था। और अब ये मत सोच लेना कि उसने जिराया को हरा दिया था, क्योंकि जिराया ने काबुतो से एक बार भी फाइट नहीं किया था, वह बस ओरोचिमारू से फाइट कर रहा था, और उस वक्त भी वो अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहा था, और तुम इसका रीजन जानते ही हो। नंबर 14 हिडान। तो हिडान ने काबुतो के साथ मिलकर कई सारे मिशंस किए हैं, और हिडान इकलौता ऐसा कास्की मेंबर है जो कि इमोर्टल है। हिडान जो लॉर्ड चासिन को मानता था, और उसे लोगों को मारने के लिए बस उसके ओपोनेंट से एक बूंद खून ही लेना पड़ता था, और फिर उसके बाद वो उसे खत्म कर देता था। और अगर तुमने नारुतो की फर्स्ट सीरीज देखी है तो तुम जानते ही होगे कि वो किस तरह अपने ओपोनेंट को खत्म कर देता था। नेक्स्ट सासोरी। तो सासोरी सैंड विलेज से था, और जब वो पहली बार देदरा के साथ गया था, तब वह वहाँ से वापस आते वक्त पपेट मास्टर कांकोरो से भी लड़ा था, और उसने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया था। और फिर ग्रैनी चियो और सकुरा से फाइट करते वक्त भी वो इन दोनों को काफी अच्छा टक्कर दे रहा था, लेकिन लास्ट में वो खुद ही ग्रैनी चियो के हाथों से खत्म हो जाता है। और यह बात ग्रैनी चियो ने भी कहा था कि वह ऐसा जानबूझकर करता है। नंबर 12 कागुजो। तो कागुजो को तुम इमोर्टल भी बोल सकते हो, क्योंकि उसके पास एक दिल नहीं बल्कि 5 दिल थे, और उसने गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा से भी फाइट कर रखा था, और उसके साथ जब भी कोई मिशन पर जाता था, तब वो उसे खत्म कर देता था। और इसलिए आकाशी ग्रुप ने उसके साथ हिडान को रखा था, क्योंकि हिडान इमोर्टल था, और कागुजो उसे चाहकर भी खत्म नहीं कर सकता था, और कागुजो को सिर्फ पैसे से मतलब था, और इसलिए वो उस लोगों को खत्म करता था जिस पर काफी ज्यादा मोटा रकम होता था। नंबर 11 सास्के। तो सास्के उचिया क्लैन का लास्ट उचिया था, और बचपन से ही सास्के का एक ही गोल था, वह था इटाची उचिया को खत्म करना, और इसके लिए उसने अपने आप को ओरोचिमारू के हवाले कर दिया था। और ओरोचिमारू से और एक जुत्सु सीखने के बाद वह ओरोचिमारू से खत्म करके इटाची को मारने के लिए निकल गया था। हाँ, वो बात अलग है कि ओरोचिमारू उस वक्त खत्म नहीं हुआ था। नेक्स्ट तोबिरामा। तो तोबिरामा ने इतने सारे जुत्सु को इन्वेंट कर रखा है कि तुम इसे कोनाहा का आइंस्टाइन भी बोल सकते हो, और तोबिरामा सबसे ज्यादा उचिया क्लैन से ही हेट करता था। नंबर 9 जिराया सेंसे। तो जिराया सेंसे के अब तक जितने भी सारे स्टूडेंट थे, वो सभी लोग आगे चलकर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन गए थे, और नारुतो का नाम नारुतो जिराया सेंसे के नोवेल से ही रखा गया था। और जिराया 3 लेजेंडरी शानिन में से एक है, और वह इन सभी शानिन में से सबसे ज्यादा पावरफुल शानिन है। और जिराया से अकात्सुकी ग्रुप काफी ज्यादा डरते थे, और अगर जिराया और पेन के फाइट करते वक्त जिराया के पेन का असलियत का पहले ही पता चल जाता, तो वह उन सारे पेन्स को खत्म कर देता। और यह बात खुद पेन ने ही कहा था, और जितने भी नारुतो फैंस हैं, वो सभी लोग जिराया की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। नंबर 8 कोनान। तो ये भी एक जिराया की स्टूडेंट थी, उसने ओबिटो से फाइट किया था, और कोनान और ओबिटो की फाइट कितनी ज्यादा भयानक थी ये तो तुम जानते ही हो, जिसमें कोनान ने ओबिटो का काफी ज्यादा बुरा हालत कर दिया था। नंबर 7 इटाची। तो जिन जिन लोगों ने नारुतो को देख रखा वो इटाची को नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इटाची वो बंदा है जिसने एक ही रात में अपने पूरे उचिया क्लैन को खत्म कर दिया था, सिवाय सास्के को छोड़कर। और काफी सारे फैंस का यह मानना है कि अगर इटाची को इलनेस नहीं होता तो वह मादरा उचिया तो को सरपास कर देता। और ओरोचिमारू ने भी इटाची से एक बार पंगा लिया था, और उसके बाद क्या हुआ तुम जानते ही हो। नंबर 6 ओबिटो। तो ओबिटो ने ही पूरे आकात्सुकी ग्रुप को कंट्रोल किया था, और लीव विलेज में जो
नाइन का अटैक हुआ था उसे ओबिटो नहीं किया था, और फोर्थ ग्रेट निंजा वार इसी ने स्टार्ट किया था। नंबर 5 मिनाटो। तो अगर सबसे फास्टेस्ट सिनोबी की बात करें तो वह है मिनाटो नामिकाजे, और उसने एक बार पूरे 1000 सिनोबी से अकेले ही फाइट किया था, और मिनाटो ही था जिसने नाइन को सील किया था। और उस वक्त मिनाटो का स्टूडेंट काकाशी, ओबिटो और रिन थी, और फिर मिनाटो ने ओबिटो से फाइट किया था, पर उसे उस वक्त पता नहीं था कि वो ओबिटो है। नंबर 4 माइट गाय। तो गाय काकाशी का हमेशा से राइवल रहा है, और उसे नहीं तो कोई गेंजुसु आता था, नहीं कोई निंजुसु, वह सिर्फ ताइजुसु ही कर सकता था, और लोगों को ऐसा लगता था कि यह कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन माइट गाय ने अपने ताइजुसु को इतना ज्यादा लेवल पर मास्टर कर रखा था कि उसने माद्रा से फाइट करते वक्त 18 गेट को ओपन कर दिया था, और उस वक्त लोगों को पता चला कि माइट गाय क्या है। नंबर 3 माद्रा उचिहा। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर विलन और सबसे पावरफुल विलन की बात करें तो वह था माद्रा उचिहा, और माद्रा इस लेवल तक का जीनियस था कि वो अपने मरने से पहले ही अपने जिंदा होने का प्लानिंग कर लिया था, और माद्रा 80,000 शिनोबी, ऑल टेल बीस्ट और ऑल होकागे से अकेले ही फाइट किया था, जिससे ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह किस लेवल तक पावरफुल था। नंबर 2 हाशिरामा सेंजू। तो माद्रा और हाशिरामा पहले दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, और माद्रा जब भी हाशिरामा से फाइट करता था तब माद्रा हमेशा नाइन टेल को ले जाता था, और हाशिरामा अकेले ही माद्रा से लड़ता था, और हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी भी कहा जाता है। नंबर 1 नारुतो उजुमाकी। तो नारुतो का जब बारियान मोड एक्टिवेट हुआ था तब नारुतो ने इन सारे शिनोबी को सरपास कर दिया था, और वह इन सभी शिनोबी से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था।